हेलो फ्रेंड, मैं साहिब विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबसे का स्वागत करता हूँ। ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया है। आप हमें सपोर्ट जरूर करें। और हम कुछ नई बात आज बात करेंगे। हम देखिए, बाजार में तीन चीज बहुत मायने रखता है। हर जगह मायने रखता है: सप्लाई जोन, डिमांड जोन। और देखा जाए तो आजकल स्टॉक मार्केट तो सब्जी मंडी बन गया है। क्योंकि देखते हैं कि कभी प्याज 20 रुपए का प्याज 80 रुपए मिलने लगता है। अब देखा जाए कि नॉर्मल प्याज का रियल वैल्यू क्या है, 20 रुपए के आसपास। अब वो 80 रुपए मिल रहा है, यानी अंडर वैल्यूड। मतलब वो बहुत ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ चुका है। तो उसी तरह हर चीज का प्राइस होता है। अब जैसे कभी प्याज महंगा हो जाएगा, कभी लहसुन महंगा हो जाएगा। तो एक अलग तरह का बाजार अभी देखने को भारत में मिल रहा है। अब इस टाइप का बाजार हम आज मतलब पहले कभी नहीं देखे थे। हर जगह भाव बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट भी हमारा बढ़ रहा है। देखिए आज फिर निफ्टी भी आज हाई मारा है। तो एक अलग टाइप का बाजार। अब इस मार्केट, मान लीजिए हम लोग स्टॉक मार्केट में अगर काम करते हैं, तो देखा जाए कि ऑप्शन जो है वो सब्जी मंडी की तरह है। अगर सब्जी वाला टाइम पे सब्जी ना बेचे तो उसका सब्जी खराब हो जाएगा, यानी इसका जीरो वैल्यू। उसी तरह ये ऑप्शन है। ऑप्शन भी एक तरह का सब्जी की तरह ही काम करता है। और दूसरी बात ये हम करेंगे कि लोग अक्सर बात करते हैं ऑपरेटर की। अक्सर हमने सुना है ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर। आखिर ऑपरेटर होता क्या है? हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। अब मान लीजिए ऑपरेटर यानी दो चार स्टॉक मिला के एक ऑपरेट करता है। अगर जैसे होता है, हमको तो उतना आइडिया नहीं है इसके बारे में कि ऑपरेटर एग्जैक्ट होता क्या है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई एक स्टॉक में पकड़ के अगर हम पर डे काम करें, तो मेरा उसमें हो सकता है 1 साल का कन्विक्शन में, 1 डेढ़ साल में हम उस पे मेरा पूरा कमांड हो जाएगा। अब सिंपल सा उसके पीछे एक लॉजिक ये है, क्योंकि जब हम किसी को डेली देखते हैं तो उसका बिहेवियर को समझते हैं। और बाजार ये बैंक निफ्टी में हो, चाहे बंधन बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, इस सब का एक बिहेवियर पैटर्न है। और वो बिहेवियर पैटर्न आपको समझ में तभी आएगा जब उसमें पर डे काम कीजिए। अब हम लोग जैसे स्कूल में जब होते थे, तो हम लोग सर क्या कहने वाले हैं, अब चूंकि सर के साथ हम लोग डेली पढ़ाए मतलब पढ़ा रहे थे। हम लोग मान लीजिए 6 क्लास से मैं पढ़ रहा था, तो उनसे हम डेली बात करते थे, तो हमको पता होता था कि अब वो क्या करने वाले, अब वो क्या बोलने वाले हैं। तो इस तरीके का होता है। आप जब आप कभी भी देखेंगे कि आप किसी से भी बात करिएगा, तो बात करते करते और किन्हीं के साथ रहते रहते उनका आपको आइडिया हो जाए कि अब वो क्या बोलने वाले हैं। तो उसी तरह का ये भी है। बैंक निफ्टी है, और चाहे देखो इसको चलाने के लिए कोई दूसरा आदमी तो है नहीं, इंसान ही चलाता है। कोई ना कोई इंसान ही होगा इसको जो ऑपरेट करता होगा, चाहे चलाता होगा। तो उसी तरह अगर हम किसी स्टॉक को पकड़ लें कि इस स्टॉक में हमको काम करना चाहिए, बैंक निफ्टी को ही अगर आप बैंक निफ्टी में ही काम करना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी में कैश में काम कीजिए। अब बैंक निफ्टी को कैश में कैसे हम लोग काम करेंगे? बैंक निफ्टी को हम लोग कैश में निपॉन निपॉन इंडिया का एक ETF है बैंक निफ्टी का। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है तो ETF भी गिरेगा, अगर बैंक निफ्टी चल रहा है तो ETF भी चलेगा। अब ये देखिए, ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का एक चार्ट है, और ये है निपॉन इंडिया निफ्टी बैंक निफ्टी का ETF। आप इस दोनों के चार्ट में देखेंगे, इस दोनों सिमिलर। यहाँ ये लो बनाया है, यहाँ ये लो बनाया। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से 48,107 से लेकर ये 48383 के आसपास का हाई बनाएगा। इसको हम परसेंटेज वाइज चेक करें, तो यहाँ से ये जो हाई बना है ऑलमोस्ट 0.61 का, आप देखेंगे ये भी सेम उतना ही परसेंटेज का हाई बनाया है। ऑलमोस्ट 0.10%, मतलब 1 पैसा कम। 0.10% मतलब 0.10 1 के आसपास कम है। और यहाँ से देखिएगा कि अब गिरा कितना है ऊपर से। आज देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से गिर गया 0.8।
और यहाँ भी देखेंगे कि आपका 0.8, देखिए डिट्टो, आपको दिख रहा है कि यहाँ बैंक निफ्टी की तरह। तो देखिए बेनिफिट इसमें क्या है, इसमें एक बेनिफिट है, बैंक निफ्टी में ऑप्शन में काम कीजिए, आपका ऑप्शन का थीटा डीके डेल्टा वगैरह सब आएगा, हो सकता है इसमें पैसा कम बने लेकिन जाएगा भी नहीं। और बैंक निफ्टी में देखा गया है मैक्सिमम जो है, आप कभी भी स्ट्राइक प्राइस को पकड़िए लॉस ही होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है लॉस होता है। अब लोगों का कहना है रिटेल को होता है, पता नहीं किसको होता है। अब ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी नहीं, मैंने ऑप्शन का डेटा देखा है तो उसमें जब भी देखते हैं कि जब शॉर्ट कवरिंग होता है तो रिटेल का सेलिंग दिखाता है। अब शॉर्ट कवरिंग रिटेल का सेलिंग, अब शॉर्ट कवरिंग हुआ रिटेल का सेलिंग हुआ, तो मान लीजिए रिटेल जब दिखा रहा है कि, और मान लीजिए कॉल बेचा गया, अब जैसे कुछ दिन पहले बाजार ऊपर चला गया तो कॉल कब में सेलिंग में दिखा रहा था कि रिटेल जो है वो सेलिंग में आ गया। अगर हम दूसरा टाइप देखें तो मान लीजिए अगर हम भी रिटेल, और हम भी अगर मान लीजिए हमको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो, हम लोग करते क्या है, हम लोग बेच देते हैं। तो जब हम मेरा पोजीशन पहले से था होल्डिंग, जैसे हम लोगों को थोड़ा भी प्रॉफिट आया तो हम लोग सेल कर दिए उसको जल्दी से। तो इसको क्या होता है कि शॉर्ट कवरिंग रैली, एक जगह शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग इसको कह सकते हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग हो गया। लेकिन देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह का रिटेल सेल किया तो उसका ऐसा तो ये सेलिंग कर दिया, उस स्टॉक में निकल गया, कोई निकलेगा भी कोई जाएगा भी। अब कैसे एग्जैक्ट कहा जा सकता है कि हाँ इतना रिटेल है इतना होगा। और दूसरा चीज हम देखे थे, अब इसको हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर हमको, अगर मुझे काम करना होता तो मैं तो कैश में काम करता हूँ, इसी में ही मैं बैंक बीज में ही काम करता हूँ ज़्यादातर। और हमको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, बहुत कम में ही अगर डेली का कुछ थोड़ा बहुत आ जाए तो उसमें ही मैं खुश रहता हूँ। क्योंकि देखिए कभी भी आप इंट्राडे और हमेशा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बारे में सोचिए। अब लॉन्ग टर्म नहीं तो शॉर्ट टर्म, अगर एच डी एफ सी बैंक को लोग बोलते हैं एक साल में एच डी एफ सी बैंक कुछ नहीं रिटर्न दिया, अभी चूंकि एच डी एफ सी बैंक बहुत ऊपर है, लेकिन देखा जाए कि हमेशा वो एच डी एफ सी बैंक जो है एक रेंज में काम करता है। उसी तरह हर स्टॉक हो, हर बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी स्क्रिप्ट लगा लीजिए आप, हर हर चीज एक रेंज में काम करता है। अगर इंट्राडे भी देखें तो ये देखिए आज का रेंज है ये बैंक निफ्टी का, ये जहाँ ओपन हुआ वहाँ एक ये पिछले दिन का ये डिमांड जोन था। अब देखिए ये यहाँ लो बनाया और बाजार फिर वहीं डिमांड के आसपास आया, और देखिए अब ये क्या, इसको एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। अब ये एम पैटर्न क्यों है फिर, देखिए ये ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये गिरे, इसको एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। दूसरे में देखा जाए तो अगर हम लोग फिर से देखें, इसको लाइन चार्ट में कर लें तो यहाँ देखिए ये बड़े में ये एम पैटर्न दिखा, अगर इसको 5 मिनट टाइम पीरियड पे देखें तो शायद हम लोग क्लियर दिख पाए। और देखिए 5 मिनट में ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये एम पैटर्न नहीं बनाया है, और एम पैटर्न पे बाजार गई है। अब यह यहाँ क्या बना रहा है, अगर ये डब्लू बनाएगा, अगर डब्लू का ब्रेकआउट हुआ अब तो ऊपर जाएगा, लेकिन डेटा के आधार पे तो लग रहा है कि सर नेगेटिव होना चाहिए बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी हम लोग कल का बाजार कैसे क्या करेंगे, देखिए ये बैंक निफ्टी का, उसमें पहले हम ये कर बता देते हैं सेशन वाइज में, और इसको पूरी चार्ट कर देखिए। पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे तो उसे टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं ताकि क्लियर कट हमें कुछ समझ में। देखिए पिछले वीडियो में हमसे ट्रेंड लाइन की बात की, तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ जा रहा है, अगर इसको हम लंबा करें, अगर इसको हम लंबा करते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर इसको हम इससे टच करके यहाँ इस जगह, तो अगर इसको इस पे हम टच करते हैं यहाँ पे, तो ये जितना ऊपर गया उतना ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेक ब्रेकआउट, मान सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट हुआ। दूसरा, अभी तक क्या है कि ये स्विंग लो नहीं बना है। ये देखिए लोअर हाई, ये लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई, यहाँ हायर हाई, यहाँ हायर हाई, यहाँ हायर। अभी तक बैंक ने भी ये सिग्नल नहीं दिया है कि हम गिर सकते हैं। अब देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ जा रहा है। अब इसको एक ट्रेंड लाइन ये टच कर रहा है, ये इस ट्रेंड लाइन से हम लोग खींचे लाइन, तो बैंक निफ्टी आज उसी ट्रेंड लाइन पे क्लोज हुआ। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, तो थोड़ा सा क्लियर कर समझ। देखिए सप्लाई जोन डिमांड जोन आप खुद से बना सकते हैं, हर टाइम फ्रेम का अलग सप्लाई जोन अलग डिमांड जोन होता है। आप जिस टाइम पे भी काम किए मैटर नहीं करता, हर टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट जोन डिमांड जोन होता है बिल्कुल काम करता है। अब देखिए बैंक निफ्टी नहीं, अब हमको क्या दिख रहा है, अब एक क्लियर कट पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, एक अगर ये ट्रेंड लाइन डाउन है तो एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, चाहे इसको पकड़ के भी खींच सकते हैं, ऐसे यहाँ से भी खींच सकते हैं। देखिए ये चार्ट जो है बिल्कुल, हम लोग जब गांव पे जाते थे तो हम लोग जब मैंने के बचपन में जब छत पे सोया था तो आकाश में देख के कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। बस ये चार्ट में अपने माइंड में जो चल रहा है आपको वही ड्रॉ करना है, आपको कुछ अलग नहीं ड्रॉ करना है। और बैंक निफ्टी हो चाहे कोई भी हो, हर रेंज में काम, अब देखिए ये भी यहाँ एक रेंज में काम कर रहे हैं, यहाँ सपोर्ट के लिए। और ये भी देखिए सपोर्ट के लिए, अब ये हल्का सा पैनिक सेलिंग किया और फिर ऊपर गया। अब ये सपोर्ट हमेशा इधर वाले को लेगा, ये स्विंग हाई को सपोर्ट लिया। दूसरा, यहाँ स्विंग लो बना, ये स्विंग सपोर्ट किधर था, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब बैंक निफ्टी इस जगह पे क्लोजिंग दी है। अब देखिए क्लोजिंग क्या है, यहाँ सपोर्ट, जब इस जगह पे सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी क्या किया था, ऊपर गया। तो अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है, अब मान के चलिए बैंक निफ्टी अगर इस पे खुलता है, तो अगर इस यहाँ पे कल अगर इसके नीचे खुलता है तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट होगा, एक 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 सपोर्ट यहाँ बन रहा है, दूसरा छोटा सपोर्ट जो इस जगह बन रहा है, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये भी है, दूसरा एक ये है। तो इस तरीके से बना सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी आना हुआ नीचे तो यहाँ तक अगर आ सकता है, ये इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन, अब कल बैंक निफ्टी ऊपर जाना है तो क्या कर सकता है, अगर ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन बनाएगा तो बहुत सारा ट्रेंड लाइन बनेगा। आपके ऊपर है जितना ट्रेंड लाइन बनाना चाहे, कहीं से भी टच, किसी दो लाइन को टच कर दिएगा आपका ट्रेंड लाइन होगा। दो स्विंग लो और दो हायर हाई चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पे भी देखिए बैंक निफ्टी एक ट्रेंड में काम कर रहा है। दूसरा, अगर आज का बाजार क्या हुआ, अगर देखा जाए तो ये एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक अच्छा टारगेट मिला। अब यहाँ क्या है, यहाँ जो भी अभी जो यहाँ से सेट शॉर्ट किया होगा, तो हो सकता है यहाँ पे बुक कर दे। अगर कल बैंक निफ्टी इस जगह पे कहीं खुलता है तो एक बार इस सपोर्ट को टच करने आ सकता है। और एक ये एक डिमांड जो क्रिएट हुआ है, इस डिमांड को भी अगर कल ये तोड़ दिया तो मे भी, जैसे ये फॉल 1,000 का था, तो हम ये मान के, अब देखिए ये फॉल 1,000 का था, ये जब ये ट्रेंड लाइन टूटा था तो कितना का फॉल था, ऑलमोस्ट हमको लगता है, मुझे लगता है कि 500 के आसपास का होगा। अब इसे ये ट्रेंड लाइन, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था तो पहला जो फॉल आया था, अभी रिसेंट जो बैंक निफ्टी में, तो कितना लगा, मान लीजिए यहाँ से जोड़िए, ऑलमोस्ट 500 के आसपास। दूसरा फॉल जो आया, सपोज ये जो यहाँ से फॉल जो आया ऑलमोस्ट लगभग 1,000 के आसपास में। तो ये मान के चला जा सकता है कि इस पैटर्न पे अगर ये फॉल यहाँ से आता है, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद, तो उम्मीद है कि 1,500 का फॉल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट।
यहाँ तक। अब देखिए ये सपोर्ट यहाँ बन, अगर यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे ले लेगा तो ये सपोर्ट पे भी आता है बैंक निफ्टी। तो एक सपोर्ट ये भी हो सकता है 46,800, 800, 894 है, लेकिन 46,800 से लेके इधर इस जोन तक, मतलब 800 से 100 पॉइंट का जो है सपोर्ट एरिया। देखिए 100 पॉइंट का जो जोन हम लोग बोलते हैं, ये बैंक निफ्टी क्या होता है, उसमें सपोर्ट लेता है। आपको हर जगह नहीं बैंक निफ्टी में, अगर आप ऑप्शन में भी काम कर रहे हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ जाए तभी खरीदिए। कैश में आ रहा है बैंक बेच उठाइए। अगर मान लीजिए इस जगह बैंक बेच उठाते हैं सपोर्ट में, तो देखिएगा कभी भी बैंक बेच में जो है, अब देखिए बैंक बेच, अब हम लोग यहाँ बैंक बेच की ये बात करें, यहाँ जैसे मान लीजिए सपोर्ट ये कितना प्राइस था 482। अगर हम 100 क्वांटिटी भी लेके चलते हैं बैंक बेच में, 100 क्वांटिटी, तो अगर यहाँ से मान लीजिए ये बाजार है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, हम खरीद लेंगे सपोर्ट, हमें पता है कि यहाँ खरीद लिए बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो यहाँ से भी अगर 1,000 रुपये तो आराम से यहाँ आ जा रहा है। तो देखा जाए हमको बैंक निफ्टी में, अगर 10 मूव भी मिल गया, 100 क्वांटिटी मेरा है, 100 क्वांटिटी में ऑलमोस्ट मतलब बोलता है 50,000 से कम ही, 50,000 के आसपास लगाना चाहिए। तो इतना में हमको इतना मिल गया 2%। तो हम लोग को बेसिकली एक विजय सर का कोड है, उनका एक ही बात करा था, मैं 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब उनका 24 घंटा इन्वेस्टमेंट का कोड को हम ऐसे लिए, हम एक्चुअली विजय सर को ही देख के इस बाजार में आए और उन्हीं को सबसे पहले फॉलो करना स्टार्ट किया। और हम भी दिन भर में हम हमेशा इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, हम इंट्राडे नहीं करते हैं। हम इंट्राडे नहीं करने का मतलब मेरा माइंडसेट इंट्राडे नहीं, मेरा माइंडसेट जो रहता है, हमको नहीं पता है कि मेरा कब टारगेट। और हम ऑप्शन ना के बराबर करते हैं। हम ज्यादातर बैंक बीच में ही काम करते हैं। अगर हम हमेशा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और हम हमेशा बैंक बीच में ही लेंगे, सपोर्ट पे अगर आए तो हम खरीदेंगे। तो आपको अपने क्वांटिटी का 10%, या मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100 क्वांटिटी ले लीजिए, अपने क्वांटिटी अपने आपके पास जितना भी कैपिटल से स्टार्ट करें, उसका 10% ही एक बार में एक एक ट्रेड में लगाना चाहिए। अगर बाई चांस नीचे आते हैं, अब ये क्या है, बैंक बेस जो है, ये एक तरह का, अगर बैंक निफ्टी भी कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में 8 बैंक है और हर बैंक आते रहता है, उसी तरह का ये ईटीएफ का एक बास्केट है, ये एक अच्छा, जैसे स्मॉल केस आप लेते हैं उसमें ये अच्छा है, वो बाई चांस नीचे गिर रहा है, आप इसको एवरेज कर सकते हैं कि बाजार देखिए, अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बाजार ऊपर ही है, नीचे तो आया है नहीं। तो अगर कभी भी बाई चांस मान लीजिए आप कहीं पोजीशन फंस जाए तो इसमें आपका पैसा निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में पैसा है तो वहाँ वीकली एक्सपायरी होता है। तो वीकली एक्सपायरी अगर हम देखा जाए तो हम तो ऑप्शन को सब्जी मंडी मानते हैं। अब चूंकि ये मेरा मानना है तो ये सबका मानना हो नहीं सकता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि ऑप्शन एक सब्जी की तरह होता है, जो सब्जी बेचता है तो उसको पता होता है कि अगर हम इसको टाइम पे अगर नहीं बेचेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी गल जाएगा, ये सड़ जाएगा। तो हमेशा हम लोग का वही मन। अब देखिए फल विक्रेता पैसा क्यों कैसे कमाता है। अब मान लीजिए कोई 4,000 का फल लेके आए, तो दिन भर में अगर वो अगर डबल भी करके बेचता है, चाहे 70% भी बेचता है, अगर मान लीजिए कोई 10,000 का सब्जी खरीदा है, तो ऑलमोस्ट जो ये सब्जी टमाटर वगैरह बेच रहे होते हैं तो इसी के आसपास का पैसा इन्वेस्ट करते हैं सब्जी में। अब चूंकि देखिए ये छोटा कच्चा बाजार, तो जहां पता है कि ये चीज गल जाता है तो वहाँ क्वांटिटी कम हो जाता है। तो ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट भी है। हम सब्जी मंडी में जाते हैं, देखते हैं, हमको अगर ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा समझना था तो हम सब्जी मंडी में गए, हमारे घर के बगल में ही सब्जी मंडी था। तो और सब्जी जो बेचते हैं उनसे बात की कि कैसे क्या होता है, तो बोले कि उनका एक कहना था, सब्जी मंडी में जो बात हम करते हैं उनसे बात किए थे, तो वो एक ही बात हमको कहे, हम बोले, वो हमको बोले कि मैं देखो 10,000 रुपये लेके जाता हूँ, और 10,000 का मान लीजिए टमाटर मिला चाहे ये गोभी मिला तो वो ले लिए। और ऑलमोस्ट एक दिन में 10,000 में मोटा मोटी बोले कि 3-4 हजार 5,000 का फायदा हो जाता है। अगर उनको 5,000 का भी फायदा होता है तो उनका कितना कैपिटल लगा, अगर 10,000 लगा तो 5,000 का हो गया, यानी 50%। तो देखिए कैपिटल 10,000 लग रहा है, फायदा 50%। तो ये साइकोलॉजी एक तरह का बिल्डअप होगा, अब वो ज्यादा नहीं लेते। और हाँ, कोई हम बोले कि मान लीजिए कोई सब्जी खराब होने लगा है तो बोलते हैं रेट क्या है, बस निकाल देते हैं।
तो जो हम बहुत लोग होते हैं ऑप्शन में कॉस्ट के पास स्टॉप लॉस लगाते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा और नीचे करके लगाते हैं। तो बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम आधा में भी निकाल लेते हैं। तो इस चीज को समझिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज है। ऑप्शन में कभी भी ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। पहले तो ऑप्शन का जो पैसा होता है वो आपका प्रॉफिट का 10% होता है। किसी ट्रेड में अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग हो चाहे कहीं से भी आपको अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो ऑप्शन के लिए जो पैसा बचता है एज पर रिस्क मैनेजमेंट, वो मात्र 10,000 रुपया। अब ऑप्शन में लोगों का पैसा नुकसान क्यों होता है? ऑप्शन में लोगों का पैसा इसलिए नुकसान होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शन में पैसा खोने के डर के वजह से पैसा खोते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम जब भी लॉस किए हैं तो हमेशा यही रहा है कि हम कहीं पैसा जीरो ना हो जाए, और इसी डर से और तुरंत हम लोग काट लेते हैं। तो हम तो ऑप्शन नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, कभी कभी करते हैं, नहीं तो अगर मान लीजिए हमको सपोर्ट पे मिल रहा है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और मेरा बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है ऑप्शन में। और हम इंट्राडे नहीं करते, हम छोटे मोटे नहीं, अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं तो अगर हम ले रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा तक ऊपर तक छोड़ देंगे, चाहे वीकली करेंगे, लेकिन हम नहीं कहते हैं कि आप ऑप्शन कभी ऑप्शन नहीं कीजिए। ऑप्शन एक रिस्की प्रोडक्ट है, लेकिन ऑप्शन एक हेजिंग प्रोडक्ट भी है। ऑप्शन एक हेजिंग प्रोडक्ट है, अगर देखा जाए तो हेज करने के लिए ऑप्शन बहुत सही है। एक्चुअल में हमारे इंडिया में चाहे ये ऑप्शन का जो निर्माण हुआ था उस टाइम हेजिंग की वजह से हुआ। बैंक निफ्टी में भी कभी भी अगर आप काम करते हैं, अब जैसे कल का हम बात करें, कल तो यहाँ तक दिख रहा है कि ये नीचे तक आ सकता है। तो जब ये नीचे यहाँ तक आ सकता है तो ये भी कोई गारंटी नहीं हो सकता है। कल अगर मान लीजिए इसको अगर तोड़ता है, मतलब 48641 को अगर ये हाई निकालता है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल एक नया हाई मार दे, और जिसका लेवल निकल के आता है 39,000 तक। तो बैंक निफ्टी जब ऐसे ऐसे चल रहा है, तो होप सो एक डिप मारे, लेकिन एक पुल बैक लेगा, उसके बाद ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। देखिए बैंक निफ्टी जो है अनसर्टेन है, और हम लोग जिस बाजार में काम कर रहे हैं ये बाजार एक अनसर्टेन बाजार है, जहाँ किसका कोई गारंटी वर्ड तो होता ही नहीं है यहाँ पे, कि आप किसी को नहीं बोल सकते कि हाँ बैंक निफ्टी यहाँ जहीं पे करेगा। किसी को नहीं पता है कि बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, इनफैक्ट हमको भी नहीं पता है कि बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। और यही रियलिटी है। जो बाजार में हो रहा है आपको बस सपोर्ट और सपोर्ट जोन चाहे सप्लाई जोन, सॉरी, सपोर्ट जोन चाहे डिमांड जोन, अच्छा सप्लाई जोन चाहे डिमांड जोन पे ध्यान देना है। सप्लाई जोन पकड़िए, डिमांड जोन पकड़िए, यही दोनों पे काम कीजिए। और इसके अलावा बाकी इंडिकेटर का पता नहीं, क्योंकि पहले तो प्राइस चलता है ना, उसके बाद इंडिकेटर एक लेवल से अगर जा रहा है, यानी उस अब जैसे यहाँ पे यहाँ आया गिर गया, यहाँ आया गिर गया, यहाँ आया गिर गया, यहाँ फिर आया, अब ये हल्का सा गिरा और सपोर्ट ले लिया। ठीक है, यानी इसका जो है ये सपोर्ट एरिया था इतना रुपया। अब इसको अब फिर देखिए यहाँ से फिर आया, अब ये 3 है, नीचे गिरा दिया। अब फिर ये नीचे गिरा है तो होप सो कल यहाँ भी खुल सकता है। ऊपर अगर खुलता है, हाँ जब भी ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे नहीं सस्टेन कर पा रहा है तो यहाँ का ऐसा लगा कि नीचे क्लियर किया जा सकता है। लेकिन अगर कैश में करते हैं तो थीटा पे का ये बेनिफिट होगा, क्योंकि हम तो इसमें करते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करते हैं हमेशा। अगर हमको बेचना होता है तो इंट्राडे में बेचते हैं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और हम एक ही स्किप में काम करते हैं, हम जनरली हम निपॉन इंडिया निफ्टी बैंक ईटीएफ में ही काम करते हैं ज़्यादातर। क्योंकि इसी का बिहेवियर हमको अभी धीरे धीरे करके हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमको 5 महीना ही हुआ है इसमें काम करते हुए बैंकिंग बीज में। जैसे जैसे होगा, लेकिन ये एक चीज हमने देखा है, ये डिट्टो इसी की तरह काम करता है, बस इसका मॉर्निंग का ट्रेंड को अवॉइड करना है, क्योंकि इसका ओपनिंग में कभी भी मार्केट प्राइस पे ना खरीदे, मार्केट प्राइस पे खरीदे तो अनाप शनाप खरीदे। बैंक बीज में अगर आप काम कर रहे हैं तो हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाइए, क्योंकि इसके प्राइस में गैपिंग बहुत ज्यादा होता है। कितनी बार तो 50% का गैप होता है।
अगर कोई सेलर 50% ऊपर खड़ा है तो 50% नीचे बाय खड़ा है, तो उस बीच का गैपिंग का भी बहुत लोग फायदा उठाते हैं। जो लोग मार्केट प्राइस पे आते हैं बाय करने के लिए, तो उनका उसी टाइप से बाय होता है। और ये मेरा दूसरा वीडियो है बैंक निफ्टी का, और इसमें साथ में हम ईटीएफ जोड़ रहे हैं। इस ईटीएफ जोड़ रहे हैं तो देखिए, ईटीएफ के साथ भी आप, ईटीएफ में भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, और ये बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है। बाई चांस अगर इसमें छूट भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल तो बैंक निफ्टी ऊपर ही आ जाना है। और और एक चीज और है कि देखिए, बाजार में अभी तक रियलिटी में देखा जाए, जो लेमन्स ब्रदर के टाइम में हुआ था वो चीज अभी तक नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए, क्योंकि डर हमेशा वही होता है कि जब सब चीज अच्छा अच्छा होता है ना, तब डर। क्योंकि हर्षद मेहता सर के टाइम का जो हमने देखा है, सीरीज में भी देखा है, कि जब अच्छा अच्छा टाइम था तो उसके बाद एक अच्छा क्रैश भी आया। तो किसी का भी जब अच्छा टाइम आता है तो उसका बुरा टाइम भी आता है। तो बाजार का मान लिया, जब अच्छा अच्छा टाइम है तो कल बुरा टाइम भी आएगा। यही दुनिया है, यही हर जगह है, सेम सिनेरियो हर जगह चलता है, ये मेरा मानना है। जरूरी नहीं कि सबका मानना हो सकता है। इसी साथ मैं अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ। और ये मेरा दूसरा वीडियो है। आप कृपया कर हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो और आप लोग से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो हम बाजार में देखते हैं हम वही बात करते हैं। हमको कोई दूसरा बात नहीं करते हैं। जनरली हम इसी तरीके से हम काम किए हैं, और ऐसे ही हम देखते हैं। और शायद ये भी यही होता भी है। अब ये मेरा मानना है, ये आपका मुझे मानना नहीं है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब है।